नासिर अदीब साहब ने बड़ा क्रिटिसाइज किया आपके सुसु करने को। अच्छा, मैंने नहीं सुना। बुल्ला में उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका था ये करके दिखाने का सुसु करते हुए, क्यों किया आपने सुसु? लेकिन मुझे याद पड़ता है कि सुसु तो आई थिंक वो कैरेक्टर ने किया है, वो तो डायरेक्टर ने करवाना होता है वो। क्या क्यों क्या था वो उसकी वजह क्या थी, लॉजिक क्या दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये तो घरों में बैठ के लोग देख रहे हैं तो वो ये देखेंगे एक आदमी को सुसु करता हुआ देखेंगे, इस तरह की उन्होंने काफी हार्ड नोट पे ये बात की थी। हालांकि लिखी उन्होंने ही है ना ये बोला, उन्होंने नहीं लिखी है मुझे तो, फिर तो उन्होंने खुद ही को बात कर दी अगर उन्होंने की है तो। मैं तो एज एन एक्टर ने तो अपनी उस चीज को परफॉर्म करना होता है, नुआंसेस ऐड करने होते हैं और नुआंसेस डायरेक्टर के साथ कंसल्टेशन में। लेकिन आई थिंक ये जो पेशाब करना ये तो इनकी अपनी फिल्म्स के अंदर, वो मौला जट के अंदर वो गौर कर रहा था, उन्होंने लिखी है ना मौला जट। हाँ, तो मौला जट के अंदर गोहर रशीद जो है हमारा एक एक्टर है पाकिस्तान में, वो कर रहा था उसके अंदर मखानात, वो दरख्त के साथ लग के टांग उठा के कर रहा था। हाँ, यानी कि ये तो वो भी इन्हीं की फिल्म है। तो ये कौन सा कोई पहली दफा हुआ कि जो उन्होंने वैसे इस पे काफी क्रिटिसाइज किया। वो उनकी मर्जी है, वो करते रहे क्रिटिसाइज, वो उन्होंने खुद ही तो लिखी है नासिर अदीब साहब ने। अगर वो उनका बनता नहीं है क्रिटिसाइज करना इस चीज को, अगर तो उन्होंने खुद ही लिखी है तो फिर वो क्यों इस चीज को उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, ये सुसु जो कर रहे हैं और इस तरह दिखाया जा रहा है, ये घर में लोग देखेंगे। मैंने सुना है ये। अच्छा, मैंने वो वीडियो क्लिप अब ऐसे स्वैप करते हुए आते हैं ना आजकल, तो मैंने स्वैप कर, क्योंकि मैं नासिर अदीब साहब का ज्यादा फैन नहीं हूँ तो मैंने उनको स्वैप करते हुए जब सुना है तो उसमें उन्होंने ये कहा। टीम ने मुझे बताया अभी आने से 2-3 दिन पहले, ये टीम बता रही थी मुझे कि वो अनाज का बात कर रहे थे, अनाज की बात कर रहे थे कि अनाज के अंदर कर रहा है सुसु, इस तरह की बात। अनाज में उसमें भी कर, वो था वही ना कि वो सामने अनाज था, तो अनाज के अंदर मेरा कमादों में तो मतलब डालते ही खाद डालते हैं उसमें, तो डालते ही और बड़ा कुछ होता है कमादों के अंदर। ओहो, उस तरफ नहीं जाते। मेरा मकसद है, पॉइंट ये है कि आप किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अच्छा, वो कैरेक्टर था, किरदार से वो नफरत क्रिएट डायरेक्टर ने कहा, उसने वो जाके परफॉर्म करना शुरू कर दिया, अपने नुआंसेस ऐड कर लिए उसको। तो लेकिन वो बड़ा मतलब एक डार्क कैरेक्टर था। शाहू जोन सा है, वो बड़ा डार्क कैरेक्टर था और बड़ा पावरफुल कैरेक्टर था। जिस तरह उसका पूरा ऑरा था, मुझे बड़ा पसंद आया था वो कैरेक्टर। वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ओवरशैडो भी करता था, क्योंकि हम आजकल जो जेनजी, मतलब मैं तो जेनजी नहीं हूँ, लेकिन जो जेनजी हैं वो नेगेटिव कैरेक्टर बड़ा पसंद करते हैं। एनिमल के अंदर वो लॉर्ड बॉबी कुछ बोला भी नहीं था, कुछ हुआ भी नहीं, उसका लॉर्ड बॉबी बना दिया, उसका जिंदगी का बेस्ट कैरेक्टर वो थोड़ा सा बन गया क्योंकि वो नेगेटिव था। नेगेटिव बिकता है जी, बिल्कुल बिकता है। लेकिन काश कि ये जो ज़ुहैब आपकी असेसमेंट है, ये हमारे फिल्म मेकर्स को, हमारे राइटर्स को और हमारे जो फिल्म बनाने वाले हैं यहाँ पे बाकी टीम्स, उनको समझ आ जाए कि जो विलन है ना, विलन का किरदार जब तक मजबूत नहीं बनाएंगे आपका हीरो नहीं बन सकता। यस, यू आर राइट। इनका वो पुराना फॉर्मूला है कि 10 विलन डाल दो और वो कोई मारी जा, वो एक हीरो डालो, वो 10 को मारेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। मतलब ये आप माइंडसेट है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। विलन आप 10 आपको विलन नहीं चाहिए, अब आपको पहाड़ जैसा एक विलन चाहिए जिसको गिराने में लोग तालियां बजाएंगे, यार इसको गिरा दिया। ये बात नहीं समझ आती भाई, आप इनको तो क्या बंदा बात करें। और अब तो ये कैरेक्टर सुपरमैन है ना, जैसे मैं सोचता था सुपरमैन इतना ताकतवर है, मार क्यों खाता रहता है? वो लोगों को पता है कि वो लेक्स लूथर से मार पड़ेगी उसको तो सुपरमैन बनेगा। वो ब्रेनियक उसको मारेगा, वो गिराएगा और वो क्रिप्टोन लेके आएगा, सुपरमैन गिर के उठेगा तो सुपरमैन बनेगा। जोकर ने नहीं मतलब चने चबवाए हुए उसको, बैटमैन को क्यों चबवाए? आप बेसिकली विलन को निकालें यहाँ से। अब 4 इमोशन दे दिए हैं उसको, कह दिया कि यार 4 विलन खड़े कर दिए, हीरो को हीरो बना दिया। और भाई विलन बड़ा करोगे तो हीरो खुद ही बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए उसकी आपने बॉबी देओल की एग्जांपल दी। बॉबी देओल का करियर का रिवाइव हुआ है, रिवाइवल उस विलन के कैरेक्टर से। उसके 5 सीन से वांगा ने 5 सीन दिए हैं और उसको जब उसने ब्रीफ दिया, उसने कहा होगा कि यार ए तेरे 5 सीन है, लेकिन पता गल की तू गूंगा है, अच्छा बोलना भी नहीं है। ओहो, इमेजिन करें। लेकिन उस बंदे ने उसको 5 सीन दे के, ना वो बोल सकता है, सिर्फ एक्सप्रेशन से खेल रहा है वो। ठीक है जी, एक्सप्रेशन से खेल के उसने अपनी पूरा करियर रिवाइव कर लिया। भजन वो उसके ऊपर ओवरशैडो कर गया था रणबीर पे। वो गन पकड़ के, निक्कर पहन के, और उसने जो वो ऊपर वो पहना हुआ है गाउन, और वो कैंची चप्पल पहन के चलता हुआ आ रहा है। वो अक्षय खन्ना इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ धुरंधर। यस, व्हाट अ फाइन एक्टर। He has always been a very good actor.
हाउएवर जो उसने ये किया ना इसके अंदर, उसकी पूरा कैरियर अपसाइड डाउन हो गया, एक तरफ अप हो गया, अपसाइड अप हो गया, अपसाइड अप हो गया। एक साइड उसकी पूरा उसके करियर और एक तरफ ये रहमान बलोच। और ये कैसे वो किरदार उठा, कैसे उसको बनाया, फिर वो डांस फेमस हो गया। छोटे छोटे नुएंसेस है ना, आप वो उसी वक्त ही कर सकते हैं जब आप उस किरदार के साथ जस्टिस करें। अच्छा एक बात बताएं, एक्टर और डायरेक्टर की लड़ाई होती है? एक्टर और डायरेक्टर की लड़ाई होनी नहीं चाहिए वैसे, बिकॉज उसकी, क्योंकि एक्टर के लिए डायरेक्टर जो है वो एक पपीटियर है। हाँ पपीटियर है ना। हाँ एब्सोल्युटली, और डायरेक्टर का रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्टर के लिए, तो मेरे ख्याल में लड़ाई होनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीजों के अंदर आप शायद फंस जाते हैं और वो फिर आपकी शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाती हैं कुछ, जिसको आपको देखे ना, आप डायरेक्टर नहीं सोचा होता है अपने किरदार को कि मैं इसको ऐसे दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक्टर की इनपुट भी होती है उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स को डायरेक्टर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेट मी पुट इट अनदर वे, क्या आप एक अच्छे इजी एक्टर हैं फॉर अ डायरेक्टर या नहीं? यार मैं समझता हूँ कि मैं इजी ही बंदा हूँ, बड़ा लेड बैक हूँ, बड़ा इजी हूँ। आप अपना इनपुट देते हैं कैरेक्टर की बिल्ड पे, स्टोरी पे, कॉन्सेप्ट पे, और क्या उस पर आप स्टैंड करते हैं? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं देता हूँ, बिला वजह मैं नहीं देता हूँ। यानी कि आप फिर स्टिक करते हैं कि जो डायरेक्टर ने कहा मैं उसके साथ रहूंगा। बिल्कुल ऐसे। अगर पूछा जाएगा तो बताते हैं? अगर मुझसे पूछा जाए, अगर कहीं पे ऐसा लगता है, कुछ जुमले होते हैं इंसान के जो कि मुझे लगता है कि शायद वर्ड्स के हिसाब से आपके मुंह पे नहीं चढ़ते, तो आप रिक्वेस्ट कर लेते हैं डायरेक्टर से, आप राइटर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखें मेन चीज तो राइटर ने लिखी हुई है ना। यानी कि आप करते हैं? नहीं, मैं करता नहीं हूं, लेकिन कर सकते हैं, जेनेरिकली स्पीकिंग बात। अच्छा, मतलब सपोजली अगर आप राइटर हैं और आपने कोई चीज लिखी है और अगर वो मेरे मुंह पे नहीं चढ़ रही है, तो मेरा नेचुरली ये बनता है कि मैं आपसे या डायरेक्टर से जो है रिक्वेस्ट करूं, यार ये जो वर्ड है क्या इसको हम चेंज करके ये कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली जो है ये समझता हूं कि एक्टर को अपने आप को डायरेक्टर पे और राइटर पे छोड़ना चाहिए, यानी कि उसको करने देना चाहिए। उसको करने देना चाहिए, बिकॉज वो उसकी दुनिया है, आप उसकी दुनिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आप कौन होते हैं कि उसकी दुनिया को चेंज करें। और अगर आपने सिलेक्ट करना तो शुरू में कर लें, जब वो आपको स्टोरी सुना। हाँ उस वक्त कर लें, उस वक्त आपके पास पूरा मार्जिन होता है कि यार ये कहानी है, ये किरदार है आपका, अगर आपको लगता है कि ये किरदार आप निभा पाएंगे, नहीं लगता है तो आप उस वक्त कह दें कि यार मैं नहीं निभा पाता। कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहें, आपका ड्रीम हो कि मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ, ये मुझे डायरेक्ट करे? बिल्कुल है जी, मुझे पंजाबी के अंदर मुझे लगता है हमारे पास बड़े बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, पुराने डायरेक्टर्स हैं लेकिन बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं। जैसे कि सपोजली हमारे पास ये नूर साहब हैं, शहजाद रफीक साहब हैं, सूदी भट्ट साहब हैं। फ्रेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी गुड डायरेक्टर। सूदी भट्ट साहब भी मेरा ख्याल है कि अपना ड्रीम डायरेक्टर बताएं। ड्रीम डायरेक्टर देखिए, मुझे लगता है कि मैं जो पुराने हमारे डायरेक्टर हैं 90s के 80s के, ये मेरा दिल है कि मैं उनके साथ काम करूं एज एन एक्टर। जैसे सैयद नूर का नाम ले लेते हैं। सैयद नूर साहब का नाम ले लेते हैं। एक सैयद नूर साहब चले।